दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, बंदे साधुवाद। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे। मैं आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार जहां अक्सर बात करता हूं रियल आयुर्वेद के बारे में, और रियल आयुर्वेद रियल नॉलेज से चलती है। आज मैं थोड़ा-सा हट कर बात करना चाहता हूँ, और वो भी आपके जीवन के लिए है, क्योंकि हम जब जीवन जीते हैं तो बहुत चीज़ें आती हैं। जीवन जीने के लिए हेल्थ चाहिए, मानसिक मजबूती चाहिए, सभी चीज़ रहेंगे तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलेंगे। मैं आज कुछ बताने जा रहा हूँ, वो है गुरु का एक जो योगदान होता है, एक जो कर्तव्य होता है। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो हमें गुरु मानते हैं, हमसे वो पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, और उससे उनके जीवन में ज्योत जलती है, वो अंधेरे से बाहर निकल रहे हैं, और बहुत लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं कि सर, आपने मेरे जीवन को ही बदल दिया, आप मुझे सुखमय बना दिया, आप मुझे अमीर बना दिया। मैं रियली में जिन चीज़ों से डरता था, बहुत बड़े-बड़े बीमारियों से डरता था, कल को क्या होगा? जब आस-पास कुछ लोगों को देखता था कि वो बीमार हैं, उनके बहुत पैसे लग रहे हैं, उनकी ज़मीनें बिक रही है, मकान गिरवी पे रखे जा रहे हैं। ऐसा स्थिति देख कर के डर बना रहता था कि कल को क्या होगा? इतने पैसे कहाँ से माँगेंगे? किससे दोस्ती करेंगे? तमाम ऐसी चीज़, सभी भ्रम टूट गया। रियली में वो लोग जो आपके जीवन में एक नया जोत डाल दें, वो लोग जो आपके अंदर एक क्रांति ला दें, वो लोग एक मन में एक पॉजिटिव ला दें, वो लोग जो आपके डर को निकाल देते हैं, रियली में वो गुरु हैं। कहा जाता है गुरु का काम है अंधकार से लोगों को प्रकाश की ओर लाना। अंधेरा, जीवन में अंधेरा, केवल दीप जला दिए उजाला चला गया, वो नहीं। ऐसा है कि सनलाइट आती है, उजाला होता है, लेकिन हम अंधेरे में रहते हैं, हम डरते हैं। हम किससे डरते हैं? हम हमेशा भ्रमित रहते हैं, हमें समझ में कुछ भी नहीं आता है कि करना क्या है, जीवन क्या है। तो सबसे पहले जीवन को समझेंगे, थोड़ा सा आप समझाऊंगा जीवन के बारे में, इसके बाद मैं बात करूंगा डिटेल से थोड़ा सा, ताकि आप अंधेरे से बाहर निकल पाए। देखिए, जीवन जब जीते हैं, यानी मानव बना है, हम अभी पूरी प्राणियों पे नहीं बात करेंगे, हम मानवता पे बात करेंगे, क्योंकि अभी हम मानव को पढ़ा रहे हैं, मानव में एक ज्योत जला रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब मानव पैदा होता है तो कैसे पैदा होता है? वो एक कीड़े से पैदा होता है। कीड़े होता है ना, जैसे स्पर्म होता है, ओवन होती है, तो वो क्या है? कहते हैं ना डॉक्टर कि भाई कीड़े, आपके स्पर्म में कीड़े नहीं हैं, वो मर गए हैं, आप बच्चा नहीं पैदा कर सकते। तो एक जीवन है, एक कीड़ा एक जीवन है, और जब वो कनेक्ट होता है, दोनों फर्टिलाइजेशन होते हैं, ओवन और स्पर्म, तो एक जायकोट बनती है, और धीरे धीरे वो डेवलप होती है, यानी एक कीड़े से एक पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बनती है। इसके पीछे बहुत सारी साइंस है, मैं इतने डीप पे नहीं जाऊंगा। मैं टू द पॉइंट कुछ ऐसे बात करूंगा जिससे आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो सके। तो होता क्या है यहाँ पे कि वो तो पैदा हो गए कीड़े से, तो मानव कीड़ा से पैदा होगा, प्रत्येक मानव। देखिए ना, एक छोटे छोटे कीड़ा, और कहां से क्या चीज बनता गया। एक चीज सत्य है कि प्रत्येक लोग अपने तरह जीवन बना सकते हैं। यानी बच्चा पैदा हुआ तो कहीं ना कहीं जिस समय वो बन रहा था, स्ट्रक्चर तैयार हो रही थी, आत्मा वहीं पर प्रवेश होता है, क्योंकि वो एक करेंट है, एक एनर्जी है। वो कहां से आया? माता पिता से आया। इसीलिए माता पिता को हम भगवान कहते हैं, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर किसने बनवाया? माता पिता। आप डायरेक्ट पैदा नहीं हो रहे, है ना? इसलिए माता पिता को आप जरूर भगवान माने, क्योंकि इसलिए आपको बनाया है, मेड किया है। मानव को भगवान ने बनाया, अब मानव ने मानव को बनाता जाए, यानी सब में आत्मा निवास करती है, सब में बोलते हैं कि भगवान है। ये राइट है ना, क्योंकि वो पैदा कर रहे हैं आपको जैसा। तो आत्मा परमात्मा में कन्वर्ट होता है, वो एक सर्कुलेटिव सिस्टम है, वो एक सर्किल है। इसलिए आज के बाद सबसे पहले माता पिता को
भगवान मानिए, उनको पूजा कीजिए। क्यों? क्योंकि उसने आपको पैदा किया, उन्होंने आपको बनाया। एक तो ये हुई। दूसरी बात होती है कि अपने जीवन को हम चलाएं कैसे, क्या करें जीवन को चलाने के लिए। बहुत चीजें आती है। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है यार मेरा मोटापा नहीं कम हो रहा है, तो कुछ लोग थ्योरी बनाते हैं कि आज लोग की मानसिकता क्या है। लोग की मानसिकता है कि हम बैठे बैठे मेरा फैट चला जाए, मैं ठीक हो जाऊं, बहुत इजी, एक कैप्सूल खाऊं ठीक हो जाऊं। तो लोग ने उसका आविष्कार कर दिया कि चलो भाई ये फैट घटाना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी थ्योरी, कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करते हैं और उसके पीछे का साइंस बताते हैं। आपको अच्छा लगता है, उसकी ऐड होती है, वो उसको परचेज करते हैं, खाते हैं। तो इस तरह से सभी चीज़ें, अब जैसे मानसिकता आपकी गड़बड़ चल रही है, कहीं ना कहीं आपकी भूत और तमाम चीज़ों में ज़्यादा मन जा रहा है, तो कुछ ऐसे साधु महात्मा बने हैं जो धर्म के नाम पे चीज़ों को क्या कर रहे हैं, आपके सामने परोस रहे हैं और आप उसको ले रहे हैं और उसका शिकार भी बन रहे हैं। हकीकत है, हमारे आयुर्वेद में भी बीमारियों को 8 भागों में बांटा गया था। भूत विद्या भी थी, होती है, एनर्जी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, होती है। लेकिन क्या वो एनर्जी वहां से ही मिलेगा? क्या वो चीज वहां से ही संचित हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले वो लोग जो पूरी तरह से रह रहे हैं, उनकी मानसिक अच्छा काम कर रहा है, उनकी शरीर अच्छा काम कर रहा है, तो वो दर दर वो चीज भटक नहीं रहे हैं। ज्ञान बहुत जरूरी है। आज हम ज्ञान से ही विज्ञान को बनाते हैं और अज्ञानता में ही हम अंधकार में रहते हैं, और ज्ञान होता है तो वो उजाला की ओर लेके आता है। तो ज्ञान नेगेटिव भी होता है और ज्ञान पॉजिटिव भी होता है। अज्ञान आदमी छत पर से कूद के गिर भी जाता है और ज्ञान व्यक्ति उसे बचता भी है। मेरा कहना है, छत में एक एग्जाम्पल में लिया हूं, लेकिन ऐसा होता है अपने जीवन में। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि अपने ज्ञान को बढ़ाना कैसे है, करना क्या है। आज लोग तरह तरह की चीजें बताते हैं। बाबा के पास जाएंगे, बोलेंगे कि भाई लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप खाएंगे तो वो दैत्यों के मल से आया है। तमाम ऐसी कहानियां हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने धर्म पे, धर्म खास करके हिंदू धर्म पे तमाम ऐसी चीजें खुद ब खुद, कुछ लोग ऐसे साइंस की बात नहीं करते हैं, तरीका ऐसे ऐसे बात करते हैं जिसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं लगा। वो उनसे बाबाओं से पूछिए कि भाई मक्का कैसे पैदा हुआ, चना कैसे पैदा हुआ। अब पूछिए उनसे, बहुत सारी चीजें पूछा जा सकता है। जब आप बता सकते हो कि प्याज ऐसे पैदा हुआ और लहसुन ऐसे पैदा हुआ, तो और चीजें कैसे पैदा हुई। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि तामसिक भोजन होते हैं, तमाम सही भी चीज है कि शरीर को गर्म करने वाला होता है। अगर हम सही काम कर रहे हैं, मन को विचलन नहीं करना चाहते हैं, शांति रखते हैं, तो हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए। यह रियलिटी चीज है, ये ज्ञान की चीज है, जहाँ पे लड़ना होता है, किसी से जूझना होता है, दौड़ना होता है, मारना होता है। वैसे अगर हम चीजों में सात्विक देंगे तो भी वहां पे नहीं काम चलेगा। तो ये चीजें बनाई गई, सात्विक है, तामसिक है, ये तमोगुण, ये सब जरूर बनाया गया और ये है, पार्ट है, बड़े माने अपने जीवन का एक पार्ट है। लेकिन कहाँ पे क्या यूज होगा, अगर आप ये मानिए चलिए एक सैनिक को ब्राह्मण का पाठ पढ़ाएं केवल कि बस कोई भी आएगा तो पोथी खोल देना, पढ़ना मंत्र, वो आपके जो दुश्मन है वो भाग जाएंगे, चले जाएंगे। कोई भी आया ना, प्यार से बोलना कि भाई बड़ा आप अच्छे हो, और लूटने के लिए आया है, पैसे लेने के लिए आया है, तो उसको पैसे चाहिए, आपकी 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 प्यार से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको पैसे से मतलब है। लोग गिड़गिड़ाते भी है, डाकू जब आपके घर में घुसता गिड़गिड़ाते हैं कि छोड़ दो भाई, ये कर लो, मैं भी एक इंसान हूं आपकी तरह, नहीं मानते हैं। तो रियली में है क्या, जीवन में ये चीजें जो हैं सबकी आवश्यकता है। कहा जाता है जरूरत पड़ेगा तो आप राम बनिए, जरूरत पड़ेगा तो कृष्ण भी बनिए, जरूरत पड़ेगा तो समझे कि परशुराम भी बनिए। ये चीजें हैं तो होना ही चाहिए रियली में। तो हमें भटकाओ किस बात की, हम क्यों भटक रहे हैं, हम क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं लोगों के पास जाकर के, क्यों हाथ जोड़ रहे हैं, और
हम उन समस्याओं को क्यों नहीं समझना चाहते हैं? हम क्यों बैठे बैठे दुबला होना चाहते हैं? हम क्यों आलसी हो चुके हैं? हम क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम क्यों चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं? हम क्यों शॉर्ट में हैं? आज इसका परिणाम है कि इतनी चीज़ें उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि लोग मानसिकता पढ़ते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर, तमाम चीज़ें लोग सीखते रहते हैं कि लोग की मानसिकता क्या है, क्या चाहते हैं वो, और वो उस तरह का एक पैटर्न बना के लेके आते हैं और उस पैटर्न में आप फंसते हैं। जो लोग चाहते हैं उनको वो रास्ता मिल जाते हैं। भाई जो चीज़ आप खोजेंगे वहाँ तो पहुँचेंगे ही। अब जो भूत की बातें करेंगे तो भूत वाले एरिया में जाएंगे, यानी वो लोग भाई भूत है क्या है, तमाम चीज़ों में आप जकड़ जाते हैं। तो जैसा चाहेंगे वैसा चीज़ मिलती है, क्योंकि सबका अलग अलग सोच है और लोग कहीं ना कहीं फंसते हैं। तो आज हम उन लोग की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हम आप लोग की बात करेंगे जो मेरे साथ कनेक्ट हैं, जो हमसे सीख रहे हैं। तो रियली उन चीज़ों में ना फंसे। सबसे पहले अपनी चीज़ों को समझने का प्रयास करें, अपने मन को, क्योंकि बीमारियां दो तरह से बॉडी में होती है, मन की बीमारियां और शरीर की बीमारियां होती है। अपने शरीर को देखें, अपने मन को समझने का प्रयास करें। शरीर बीमार होगा, मन भी बीमार होगा, मन बीमार होगा, शरीर बीमार हो जाए, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट है। इसीलिए आज मानसिक और शारीरिक दोनों पे कार्य करने की ज़रूरत है। और मन अगर मजबूत होगा तो शरीर भी आपको हेल्प करेगा। मन कमज़ोर होता है तो शरीर कांपती है। देखते हैं बहुत आपके पास हेमोग्लोबिन सब चीज़ है, पूरे आपका जो सिस्टम है सब अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन मन की प्रवृत्तियां खराब होती है तो आप पे कंपन आती है, आपको डर लगती है। तो आज हमें राइट नॉलेज लेने की ज़रूरत है। अच्छा ज्ञान आ जाएगा, डर नहीं लगेगा। डर नहीं लगता है, डर तभी लगता है जब हम भ्रम में रहते हैं, डर तभी लगता है जब मुझे रियल ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए मैं सबको आमंत्रित करना चाहूँगा, मैं कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स लेकर के आ रहा हूँ आप के लिए कि आपके जीवन को रियल में बदल देगा, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप जो सोचे नहीं हैं वो होगा। रियली एक अच्छा साइंस की बात करूँगा, एक अच्छे ज्ञान का बात करूँगा, उसमें कोई भ्रम नहीं है। दुनिया जीवन क्या है, ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है मन क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या होता है, आत्मा क्या होता है। इन चीज़ों पे भी हम फोकस करेंगे ताकि आप जान पाएंगे अपनी गहराइयों को कि आप हैं कौन। जब आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हैं और रियली में आपको चाहिए क्या, तो आपको फिर डर नहीं लगेगा। फिर आपको जो मोह सताती है, बहुत ऐसी चीज़ें होती है, इसके एवज में ही हम अपने पैसों को लुटा देते हैं। हम डर से अपने आप को एक व्यापार का शिकार बन जाते हैं। व्यापारी मुझे शिकार बना लेता है। तो आज हमें कार्य सब करनी है, आज जीवन में विश्वास भी करनी है। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो भी नहीं जी पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे बिना मतलब के तो भी नहीं जी पाएंगे। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, अगर वो मिल जाएगी, आपको एक ज्ञान मिल जाएगी, एक आपको दीपक मिल जाएगी, तो हमेशा वो जलते रहेगी और आपको कभी भ्रम न होगा। सो आज ये छोटी सी बातें अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमसे जुड़िएगा, रियल में जीवन बदल जाएगी। लोग आज बहुत सारे लोग मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाते हैं, तमाम चीज़ें, जीवन बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगी, बदलती है, बहुत ऐसी सोच मिलती है। लेकिन हम एक बात बोलना ज़रूर चाहेंगे कि आप एक बार मेरे प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, उसके बाद आपके जीवन रियल में बदल जाएगी, रियल में आपकी सोच बदल जाएगी। आज मेरे पास जो भी एजुकेटर जुड़े हुए हैं लगभग वर्षों से, तो ये देखा जा रहा है कि उनकी जीवन रियल में बदल गई है, क्योंकि मेरा लगभग 200 वीडियो है यूट्यूब पे। आप लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो वीडियो प्राइवेट किया रहता है। उसका बहुत सारा कारण है कि सबसे पहले तो वीडियो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3-3 घंटा की वीडियो होता है जो लोग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि आज टाइम की एक अलग बॉन्डिंग हो गई है। कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है और वो मैं कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, वो भी आपको मिलेंगे। तो
तो हम उन लोगों के लिए जो रजिस्टर्ड होकर के मेरे पास आते हैं और ऑनलाइन सब सिस्टम है, जुड़ते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। ज़िंदगी नहीं बदल जाए आपका तो कहना, ज़िंदगी बदलेगी, प्योर बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी जीवन बदल जाएगी, आप धन्य हो जाएंगे। खुद आप पे एहसास करेंगे कि मैं रियल काम किया, कि मैं जुड़ा यहाँ से। आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आज मेरी बातों को इतना देर तक सुने। सो थैंक यू। फिर मैं दूसरी वीडियो के साथ मिलूंगा। जब तक के लिए जय रियल आयुर्वेद, जय आरोग्य तत्व। थैंक यू।